जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। सिंधु सभ्यता हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों के मध्य हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। सुमेरियन की सभ्यता। सिंध सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता से ही आए थे। अगली है बेबीलोन की सभ्यता। यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और आगे है असीरिया की सभ्यता और चौथी है कैल्ड्रिया की सभ्यता। इन चारों सभ्यताओं को मिलाकर बनी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। नगरी पूछे तो सिंधु सभ्यता और पहली पूछे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देख लेते हैं मिस्र की सभ्यता। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। यह जो सभ्यता थी मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य के कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। यहाँ का जो फेमस राजा था वो था फिरौन। फिरौन यहाँ का फेमस राजा था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। मिस्र सभ्यता में गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता। यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे पहले विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ये एक पॉइंट नोट कर लेना, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। अगली सभ्यता है फारस की सभ्यता। यह ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी तथा ये लोग पारसी धर्म मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। अब देख लेते हैं स्पार्टा के बारे में। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टा के सैनिकों को हरा दिया था। पीली नदी की सभ्यता। इसे चीन का शोक भी कहते हैं। यहीं से कागज और रेशम की खोज हुई थी। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित थी। वहांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध थी।